किन लोगों की तपस्या के कारण श्री हरि विष्णु ने राम अवतार लिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के जन्म की अद्भुत कहानी सनातन धर्म की सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक है। श्री हरि विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार क्यों लिया? किन लोगों की तपस्या के फलस्वरूप भगवान श्री राम के रूप में श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया? कौन थे वो लोग जिन्होंने श्री हरि विष्णु से भगवान श्री राम के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना की थी? और आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में त्रेता युग में पृथ्वी पर आना पड़ा? आखिर रावण को कौन सा वरदान प्राप्त था जिसके कारण हुआ श्री राम का जन्म? दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के बालकांड और उत्तरकांड में दी गई कथाओं के अनुसार रावण ने ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए कठोर तप किया था और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 15 में दी गई कथा के अनुसार जब दशरथ पुत्र कामेष्टि अनुष्ठान कर रहे थे, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे रावण के अत्याचारों की कथा सुनते हैं। देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपने रावण को जो वरदान दिया है, उसकी वजह से वह तीनों लोकों के प्राणियों पर अत्याचार कर रहा है। देवता ब्रह्मा जी को उस वरदान की याद दिलाते हैं, जो वरदान स्वयं ब्रह्मा जी ने रावण को दिया था, जो कि इस प्रकार है। रावण ने कहा कि मैं गंधर्व, देवता, दैत्यों, यक्षों के द्वारा अवध्य हो जाऊं। मैंने अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 10वें सर्ग में भी ब्रह्मा जी से रावण के वरदान मांगने की कथा दोबारा आती है, लेकिन यहाँ दिए गए श्लोकों में थोड़ा अंतर भी दिखाई देता है, जो कि इस प्रकार है। सनातन प्रजापति मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 15 के मुताबिक रावण अपने वरदान में मनुष्यों के द्वारा अपनी मृत्यु होने का वरदान मांगना भूल गया, जबकि उत्तरकांड में सर्ग 10 के श्लोक 20 में रावण कहता है कि उसे मनुष्य आदि तुच्छ प्राणी से अपनी जान का भय नहीं है। प्रभु श्री राम का जन्म हुआ ही रावण के अत्याचारों की वजह से था। रावण इस वरदान को प्राप्त करने के बाद इतना अत्याचारी हो गया था कि तीनों लोग उसके भय से कांपने लगे थे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में जब भगवान विष्णु के पास देवतागण जाते हैं, तो उन्हें रावण के अत्याचारों के बारे में बताते हैं, जो कि इस प्रकार है। पितामह ब्रह्मा का वरदान प्राप्त करने के बाद रावण ने घमंड में आकर तीनों लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह औरतों का अपहरण भी करता था। रावण के अत्याचारों से त्रस्त देवताओं की प्रार्थना के बाद भगवान विष्णु ने लिया था श्री राम का अवतार। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कंबन रामायण और लगभग सभी राम कथाओं में श्री राम के जन्म की एक बड़ी वजह देवताओं की वो प्रार्थना है जो उन्होंने भगवान विष्णु से की थी। देवताओं की प्रार्थना के बाद भगवान विष्णु ने इन देवताओं से ही पूछा कि रावण के वध का आखिर उपाय क्या है, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार से है। इस पर देवताओं ने कहा, हे देवताओं, राक्षस के अधिपति रावण के वध का उपाय क्या है? मैं किस विधि से ऋषियों पर अत्याचार करने वाले रावण के वध के लिए जन्म लूं? भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर देवताओं ने उन्हें मानव रूप में अवतार लेने के लिए कहा। भगवान विष्णु के इस प्रकार पूछे जाने पर देवताओं ने कहा कि हे विष्णु, आप मनुष्य रूप में जन्म लेकर रावण का वध करें। इसकी वजह यही थी कि रावण को देवता, दैत्य, दानव, पिशाच, राक्षस, गंधर्व मार नहीं सकते थे। सिर्फ उसका वध मनुष्य रूप में ही अवतार लेकर किया जा सकता था। आखिर दशरथ के घर ही क्यों हुआ था श्री राम का जन्म? वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस समय दशरथ पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र कामेष्टि अनुष्ठान कर रहे थे। भगवान विष्णु ने दशरथ के यहाँ ही पुत्र के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया, जो कि इस प्रकार है। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर दयालु भगवान विष्णु ने दशरथ को अपने पिता के रूप में चुन लिया और वहीं जन्म लेना निश्चित किया। लेकिन उन्होंने राजा दशरथ के यहाँ ही क्यों जन्म लिया, इस बारे में ना तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड में और ना ही कंबन रामायण के बालकांड में कोई विशेष प्रकाश डाल पाया है। लेकिन रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख मिलता है कि आखिर क्यों राजा दशरथ के यहाँ ही श्री राम ने जन्म लिया था। रामचरितमानस की कथा के अनुसार दशरथ और कौशल्या पूर्व जन्म में ऋषि कश्यप और अदिति थे। जहाँ कश्यप को देवताओं, दानवों, दैत्यों के पिता माना जाता था, वहीं उनकी पत्नी अदिति को देवताओं की माता माना जाता है। कश्यप और अदिति ने पूर्व काल में कठिन तप किया था
और भगवान विष्णु को पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा था, जो कि इस प्रकार है। भगवान विष्णु नारद से कहते हैं, जो कि मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए ऋषि कश्यप और देवी अदिति ने तप किया था, और इस जन्म में ये दोनों ही दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या के राजा और रानी हुए हैं, इसीलिए मैं इनके घर पर ही अवतार लूँगा। विष्णु जी कहते हैं, मैं चारों भाइयों के रूप में इनके घर पर अवतार लूँगा। एक ऋषि की तप की शक्ति से हुआ था श्री राम का जन्म। वाल्मीकि रामायण और अन्य राम कथाओं के अनुसार जब निसंतान दशरथ को यह चिंता होने लगी कि आखिर उनके बाद उनका राज्य कौन संभालेगा, तब उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। तब वशिष्ठ ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए कहा। वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी कि सिर्फ ऋषि भृंग ऋषि ही अश्वमेध यज्ञ करा सकते हैं और दशरथ को संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि अनुष्ठान करवा सकते हैं। ऋषि भृंग ऋषि उस वक्त अंग देश में रहते थे, जहाँ के राजा रोमपाद दशरथ के मित्र भी थे। रोमपाद की पुत्री से ऋषि भृंग का विवाह हुआ था। दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि भृंग से यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ में महान विद्वान और ऋषि मुनि शामिल हुए। अश्वमेध यज्ञ आरंभ हुआ। पूरा वातावरण मंत्र और सुगंध से महक रहा था। यज्ञ के दौरान एक तेजस्वी आकृति उत्पन्न हुई। उस आकृति ने देवताओं की तरफ से एक बर्तन दिया। उस बर्तन में खीर थी। राजा दशरथ ने इस खीर को अपनी तीनों रानियों को खिला दिया। खीर ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप ही तीनों रानियों ने गर्भ धारण कर लिया। इसके पश्चात चैत्र माह की रामनवमी को तीनों रानियों ने पुत्र को जन्म दिया। कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। जय श्री राम। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक तथ्य और कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।